नमस्कार दोस्तों यार, मैं माफी चाहता हूँ सेकंड पार्ट को डिले करने के लिए। 2 ही 3 दिन शायद मेरे को लगता है मैंने पिछले वीडियो में शायद लिया 1 या 2 दिन। जरूरी हुई है कि मैंने पिछले जो के पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यू निकाली उसके बाद ये D2D की सेकंड पार्ट, जैसा कि हमने बताया था कि यार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से री रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो यार जैसा कि हमने वादा किया यार कि हम आज की डेट में आज निकालेंगे 6 अगस्त को ये वीडियो आ रही है, तो ये आपको शाम 5 बजे मिल जाएगी। और जहां तक बात करते हैं यार, काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या आप कैसे आपने पढ़ाई की है D2D को लेके। तो आज हम उसी पे ये सेकंड पार्ट जो है D2D के, उसमें हम यही बात करेंगे कि हम पढ़ाई आपको कैसे करनी है। क्योंकि यार 2 तरह के लोग होते हैं जो कंपटीशन देने जाते हैं। एक जो होते हैं जो स्मार्टर स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो 100 में 1 या 2 होते हैं जो सब कुछ पढ़ लेते हैं, हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। वो हर कोई नहीं कर सकता, वो हम भी नहीं कर सकते हैं। हम भी स्मार्टर स्टूडेंट नहीं है, हम भी एवरेज स्टूडेंट। तो एवरेज स्टूडेंट किस तरह से पढ़ के बीआईटी सिंदरी ले सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्टडी प्लान बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे। 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स हम निकाल के देखते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स उठाया गया है। क्योंकि झारखंड की जो एग्जाम होती है ना, D2D की जो भी एग्जाम होती है, उसका पैटर्न सेम होता है। बस खाली क्वेश्चंस हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन पैटर्न हमेशा सेम रहा है। अगर इन चैप्टर से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आया है तो अगले साल भी ऑब्वियस है कि कुछ इसी से रिलेटेड मार्क्स के चैप्टर फिर से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो हमें स्टडी प्लान के थ्रू चलना। तो सेकंड पार्ट में हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, हमने उसी पे एनालाइज किया है। इसलिए हमें थोड़ी टाइम लग गई, क्योंकि आपको सही डेटा देना था, आपको बताना जरूरी है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़े। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, सब कोई हर कुछ नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि हर कोई 12th करके नहीं आया है, कंप्लीट करके नहीं आया 11th 12th। कोई कोई हो सकता है जो 10th से डायरेक्ट एडमिशन चले गए होंगे डिप्लोमा करने के लिए, वो अब D2D के लिए पढ़ रहे हैं। तो उन्हें 11th 12th का ज्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं। भले मैंने 11th 12th कर लिया, तो हमें पता है कि 11th कितनी हार्ड होती है, 12th से ज्यादा हार्ड होती है। क्योंकि 11th में काफी ज्यादा चैप्टर्स नए नए होते हैं, नई नई थ्योरी होती है, नए नए थ्योरम्स होते हैं, और समय बहुत कम होता है। 12th में कम से कम पर्याप्त समय मिल जाता है। और 12th तो क्या है, 11th से जो आप पढ़ के आए उसी की कुछ एडवांस फॉर्म में रहती है। तो 11th जो बिना फेल हुए निकाल लेता है उसके लिए काफी आसान हो जाती है। लेकिन जो 10th से गया उसे तो पता ही नहीं है। और डिप्लोमा में आप भी जानते हो कि कितना ज्यादा 11th 12th ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है डिटेल में, ठीक है। तो कैसे स्ट्रैटेजी में पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना, इस वीडियो में हम उसी को पूरी डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। आपको मैं इस पार्ट में यही बताने वाला हूं कि आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लास 11 क्लास 12 के कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ोगे कि आपको बीआईटी सिंधरी मिलेगा। हमारा मेन फोकस तो सबसे पहले बीआईटी सिंधरी, और उसके बाद कौन कौन कॉलेजेस आते हैं वो भी हम इसमें बता देते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन हमसे पूछा था किसी ने फोन करके कि कौन कौन से कॉलेजेस में हमारा एडमिशन हो सकता है अगर हम D2D देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, D2D के लिए आपके पास झारखंड के हर एक कॉलेज है, हर एक कॉलेज, चाहे प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेजेस, सब में आप एडमिशन ले सकते हो D2D के थ्रू, ठीक है। हर कॉलेजेस में सीट्स होती हैं लैटरल एंट्री के लिए, ठीक है। सीट्स बहुत कम होंगी गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट में आपको ज्यादा सीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबका फोकस तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक बीआईटी सिंधरी है और कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके भी मैं इमेजेस आपको दिखाता हूं। और जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके बारे में तो आप सबको ही जान रहे हो, और हमने कॉलेज रिव्यू भी वही सब रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में निकाला है। जैसे बीआईटी सिंधरी का एक कॉलेज रिव्यू हमने निकाला झारखंड का, एक एमआईटी यूनिवर्सिटी रांची जो है उसके बारे में निकाला, और भी जो झारखंड के बीटेक कॉलेजेस है उसके बारे में हम निकालेंगे जरूर। क्योंकि आपको ही पता है कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के रिव्यूज बताना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू बीटेक कॉलेजेस। बीटेक कॉलेजेस में थोड़ा टाइम लगता है, ज्यादा आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, एकदम सही एक्यूरेट डेटा आपको देना होता है। और बीटेक कॉलेज थोड़ा ज्यादा वास्ट होती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज तो चलिए थोड़ा बहुत 2-3 ब्रांच 4 ब्रांच का होता है, उसमें आप थोड़ा बहुत पुराना डेटा मिला के मैच करा के हम आपको दे सकते हैं, जिसमें आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। लेकिन बीटेक कॉलेजेस में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो हम नेक्स्ट कॉलेज जो है ना उस पर हम बना ही रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अगली है उस पर भी हमारा कॉलेज रिव्यू हमारा टीम रेडी कर रहा है, एडिटिंग वाला। तो सब कुछ लगभग रेडी हो चुका है, बस आपको डेट बाय डेट आने में देरी है, ठीक है। D2D की सेकंड पार्ट आ रही है, उसके बाद हम अगली जो पार्ट डालेंगे ना वो अब हम डिफेंस से भी रिलेटेड डालेंगे। क्योंकि हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो एनडीए एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें भी एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। उसमें एडमिशन 12वीं के बाद होता है। जो भी स्टूडेंट्स 12th करके जाएंगे उनका एडमिशन वहां होता है। हर साल 3 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं यार एनडीए के, लेकिन चुनते कितने हैं पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ 350। तो उस पर अब हम निकालेंगे, क्योंकि वो भी तो एक कॉलेज है, वो भी हमें बताना है। नेवी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, आर्मी के जो एकेडमी है जहाँ पे पढ़ाई होती है वो भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगली वीडियो आएगी, तो अगर आपको देखना है ना, मजा आएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है यार। हमने देखा, हमारी एडिटिंग टीम ने
कंप्लीट किया है जो वीडियो को, पूरी कंप्लीट करके जो साउंड रिकॉर्डिंग हमने देखा यार, कमाल की वीडियो उन लोगों ने बनाई है। तो उस पर भी हम जल्दी ही लाएंगे, तो उम्मीद रखिएगा। उस पर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल है D2D एडमिशन के लिए। जैसा कि मैंने बताया सब कुछ है, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि देखिए, सबसे पहले तो हमारा मेन मोटिव BIT सिंदरी होगा, जिसपे हम सारा फोकस आपके लिए कर रहे हैं कि आप कैसे पढ़ें, क्या करें, कौन से क्वेश्चन पेपर किस तरह से कैसे डील करें, वो सब कुछ है। दूसरी कॉलेज जो अगर BIT सिंदरी में नहीं जाते हैं ना, जिनका नहीं हो पाता, क्योंकि सबको BIT सिंदरी नहीं जा पाएंगे, ये फैक्ट है, आपको भी ये सच्चाई माननी होगी। अगर 6 से 7 सीट है तो 6 से 7 ही स्टूडेंट्स वहां पे इनरोल हो पाएंगे। ये नहीं कि 50 स्टूडेंट जो BIT सिंदरी कर रहे वो सब जाएंगे, ठीक है। जो छूट जाते हैं BIT सिंदरी में, उनका फोकस डाइवर्ट होकर आ जाता है यूसेट में। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज यूसेट में है, मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मुझे भी, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत एक किसी ने पूछा था कि क्या आपने सेल्फ स्टडी करके D2D का एग्जाम निकाला। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था D2D की कि मैं सेल्फ स्टडी किया, मैंने D2D भी नहीं पढ़ा है। मैंने D2D की कोई एग्जाम के लिए कोई भी एक रात, नॉट अ सिंगल नाइट मैंने पढ़ाई की है। मैं बस सुबह उठा और चल गया एग्जाम देने के लिए। और मैं आपको बताता हूं, बिना एग्जाम में पढ़े हुए मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, और जबकि मुझे BIT सिंदरी में प्रोडक्शन मिल गया। सोच लीजिए, अगर मैं पढ़ लेता तो मेरी रैंक एकदम टॉप रैंकर्स में आ जाती, 1 से 10 के बीच में आ जाती, अगर मैं पढ़ता तो। बिना बिना पढ़े दे दिया एग्जाम। सोच लीजिए, अगर आपके बेसिक्स मजबूत होंगे तो आप बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हो, लेकिन मैं आपको ये आइडिया नहीं दे रहा हूं कि बिना पढ़े जाएं, क्योंकि मैंने दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी किया था, जो बंगाल के कॉलेजेस है जीलेट, उसके लिए तैयारी किया था। तो उसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं आता, वहां पे जो आपने 3 साल डिप्लोमा पढ़ा, ब्रांच पेपर्स वो आते हैं, सोम टोम, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल, हायर मैथमेटिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स, ये सब आते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हमारा बेस बहुत मजबूत हो गया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेकर, जिसकी वजह से हमने बिना पढ़े D2D में एग्जाम दे दिया। लेकिन हमारा फोकस तो पूरा D2D पे, कैसे मैथ, जब अगर मैं आपको बिना पढ़े बता सकता हूं कि मैं BIT से निकाल सकता हूं, तो आप तो दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आप तो गारंटीड निकालोगे। बस हमारे ये वीडियो के पार्ट्स को ध्यान से समझें, उसके बाद इस पे अमल करें। ये नहीं कि सिर्फ आप देख ले तो आपको हो जाएगा, आप इसे समझे। तो ये थी यूसेट कॉलेज यार। अधिकतर लोग BIT सिंदरी बाद इस कॉलेज में आना प्रेफर करते हैं, जैसे मैं आया, यहाँ पे मैकेनिकल मेरा ब्रांच है। फिर एक है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ 2 तरह की सीट चलती है। इस तरह के 3 कॉलेजेस है झारखंड में जो टेक्नो इंडिया कंट्रोल करती है, जिसको टेक्नो इंडिया कोलकाता में जो है वो कंट्रोल करती है। एक चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, एक दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में एक फ्री सीट होती है, एक पेमेंट सीट होती है। फ्री सीट में आपको गवर्नमेंट सीट वाली पेमेंट करनी होगी, वो आपको निकालना होगा, अच्छे रैंक लाओगे तभी आपको मिलेगी। और पेमेंट सीट इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज वाली पेमेंट करनी होगी। तो जैसा कि मेरा एक भाई है जो यहाँ पढ़ रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसी चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो फ्री सीट में पढ़ रहा है, ठीक है, फ्री सीट में। लेकिन उसने इंजीनियरिंग छोड़ दिया, उसका मूड नहीं है, उसने छोड़ दिया फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है। वो अब दूसरे कॉलेज में चल गया। मैं आपको बताता हूँ, वो कॉलेज भी है इसमें लिस्ट में। ये है रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ भी फ्री सीट और पेमेंट सीट वाला सीन है, ठीक है। ये हो गया दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ये है MIT यूनिवर्सिटी रांची, के ऊपर हमने कॉलेज रिव्यू बनाया है। अगर आपको आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में चल जाए, बीटेक कॉलेज रिव्यू, वहां कोई मिलेगी, बहुत ही अच्छी कॉलेज। ये प्राइवेट कॉलेजेस की गिनती में आ रही है। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची में है, ये भी प्राइवेट कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी में। ये है आरका जैन यूनिवर्सिटी JGI ग्रुप्स की, इसमें मेरा भाई एडमिशन लिया है BCA करने के लिए, इंजीनियरिंग नहीं BCA करने के लिए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसकी पसंद यार, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ पे इंजीनियरिंग भी होती है यार, काफी अच्छी कॉलेज है, जैसे प्राइवेट कॉलेज और भी ढेर सारी प्राइवेट कॉलेज, साईनाथ यूनिवर्सिटी, RKDF यूनिवर्सिटी, बहुत सारी कॉलेजेस है। सबकी कॉलेज रिव्यू आएगी, जो बनी हुई है धीरे धीरे आएगी। तो ये सब थे, ये बहुत सारी कॉलेजेस, आप लिस्ट चेक कर सकते हो गूगल में जाके, ठीक है। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्लास 11 12 के हर एक टॉपिक उठा के लाए हैं। आपको बताएंगे कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर्स आपको छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सब पढ़ ले रहे हो तो आपकी काबिलियत है यार, आप पढ़ लो, लेकिन सब कोई तो हर कोई पढ़ नहीं सकता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं हर चैप्टर्स नहीं पढ़ सकता यार, और हर चैप्टर कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है उस एक्यूरेसी के साथ। जितने जैसे हम बात करेंगे, मैं किस तरह का लड़का हूं यार, मेरे पास अगर कमजोरियां हैं और मेरी ताकत भी है, ठीक है, तो मैं अपनी कमजोरियों को नहीं छुपाता, ठीक है ना। कमजोरियों को मैं संभालता भी नहीं हूं, मैं अपनी ताकत को और बढ़ा लेता हूं कि मेरी कमजोरियां छुप जाए, ठीक है ना। तो अगर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत है तो मैं ऑर्गेनिक को इतना अच्छा पढ़ लूंगा कि मुझे इनऑर्गेनिक और फिजिकल की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मेरा सीन है। ये आपकी क्या राय है वो आपकी मर्जी है, आप कमेंट में हमें बता सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स क्लास 11 पे अगर हम बात करें, ये चैप्टर्स हैं फिजिक्स क्लास 11 के एनसीईआरटी के एकदम प्रॉपर, जो गवर्नमेंट के चैप्टर्स, जो गवर्नमेंट पढ़ाई होती है, जो उनके एनसीईआरटी के थ्रू बनी हुई वो चैप्टर्स हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स है आप देख लो, हम बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो मेरे राय में यार फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो पहली चैप्टर वो आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। आपको बहुत बेकार लगेगी चैप्टर पढ़ने में, टाइम ही बर्बाद होगा, आप पढ़ोगे तो आपको कोई मजा भी नहीं आएगा, नहीं आपको कंपटीशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। काइनेमेटिक्स आप पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, 50-50 है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है 3 साल में। मैं थर्ड पार्ट जो इसकी निकलेगी, जो D2D की थर्ड पार्ट आएगी, उसमें मैं आपको 3 साल का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सबको मैं सही साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने जो बोला है वही है, मैंने जो बताया है आपको कि हाँ भाई इसी चैप्टर से ये सब क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं वो आपको क्वेश्चन पेपर्स में शो करके दूंगा। ये नहीं कि मैं अगर बोल रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको लग रहा हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको 3 साल के क्वेश्चन पेपर जब शो करूंगा पिछले अगले वीडियो में पार्ट 3 में, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैंने सही बताया है। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते, लेकिन आते भी है तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। हमारा मेन मोटिव है कि कौन से सबसे ज्यादा बल्क में क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो हम देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन आपको बिल्कुल पढ़ना है यार, मोशन इन रेस्ट और मोशन इन मतलब डायनेमिक मोशन और काइनेमेटिक मोशन, ये सब जो है ये सब आपको पढ़ने चाहिए। लॉज ऑफ मोशन में काफी न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी पार्ट भी है, जो एक आध दो चार क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ पूछने वाले क्वेश्चंस, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, ये सब क्वेश्चन जो है ना उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए, इनर्शिया हो गई, ठीक है, मोमेंटम हो गए, ये सब क्वेश्चन जो ना आते हैं यार, रियली में आते हैं क्वेश्चन, इन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि 150 नंबर का एग्जाम होता है D2D का, 50-50-50, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, 50 मैथ्स, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स पे हम बात कर रहे हैं, तो लॉज ऑफ मोशन आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। वर्क एनर्जी पावर अगर नेक्स्ट चैप्टर बात करें तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ये आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हो। ग्रेविटेशन आपको पढ़नी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है क्लास 11 का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल्स। इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चंस होंगे आपके D2D में, ठीक है। इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन इसलिए होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर्स में, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें मिला जुला के एक टॉपिक ये बनता है यार। तो ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, खत्म करना चाहिए पूरे डिटेल में। ये आपको D2D नहीं, इन फ्यूचर भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगा ये चैप्टर का इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो ये होगा, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, पूरी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करनी पड़ेगी कि आप अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो आप धड़ाधड़ सॉल्व कर सको, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बात करते हैं, ये आपको गारंटीड पढ़ना होगा। थर्मोडायनेमिक्स अभी भी जरूरत पड़ेगा, इन फ्यूचर भी जरूरत पड़ेगा, तो थर्मोडायनेमिक्स आप बिल्कुल खत्म करें। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है कि इसमें बहुत सारे लॉज आ जाते हैं, जैसे गैस लॉ होता है, गेल-लिसॉक्स लॉ होता है, ठीक ना, और भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब इसी में आते हैं। तो इस सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल आती है, ग्राफ्स आ जाती हैं, जैसे ग्राफ दे दिया गया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, तो ये रिलेटेड इसी चैप्टर में होती है, तो ये आपको पढ़ना होगा। तो मतलब हमने बताया ओवरऑल मिला के क्लास 11 में आपको 3-4 चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने में, थर्मोडायनेमिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल्स, वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस, ये पढ़नी होगी। क्लास 12 पे अगर हम फिजिक्स में चल जाए तो क्या आपको पढ़ने होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, चलेगा, लेकिन अगर थ्योरी पार्ट पढ़ लोगे न्यूमेरिकल छोड़ के तब भी आपके लिए काफी है। थ्योरी पार्ट लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। थ्योरी पार्ट से क्या होता है ना कि 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो थ्योरी आप सॉल्व कर सकोगे। जैसे कोई स्टेटमेंट्स आ गया जिसमें आपको और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना हो तो वो आप चूज कर सकते हो 4 ऑप्शंस में। करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पढ़ना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे इसमें बहुत सारे लॉज आ जाते हैं, किरचॉफ्स लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, ये सब पढ़ने। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बिल्कुल पढ़ना है, एसी करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप छोड़ सकते हो लेकिन ऑप्टिक्स पढ़ना होगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपको बिल्कुल पढ़ना होगा। डुअल नेचर आप छोड़ सकते हो, एटम्स एंड न्यूक्लिया भी आप छोड़ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पढ़ लिए ना तो आपके लिए बहुत है यार। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर हैं यार, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी, तो ये आपको बिल्कुल पढ़ना होगा। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स आप छोड़ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल ना छोड़ेगा, बिल्कुल ना छोड़े, ठीक ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायोड्स वाला चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर है, ट्रांजिस्टर्स हैं, एनपीएन जंक्शन, डायोड्स हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़नी होंगी। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है, लेकिन थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अगर केमिस्ट्री क्लास 7 की बात कर ले तो सम बेसिक कांसेप्ट्स आप छोड़ सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ना चाहिए, नहीं भी पढ़ना चाहिए, आपके ऊपर है, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी बहुत होना चाहिए थर्ड चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़नी होगी, स्टेट्स ऑफ मैटर भी आपको पढ़ने होंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम बिल्कुल पढ़नी होगी, और एस एंड पी ब्लॉक थ्योरी चैप्टर ही आपको पढ़ना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो यार, सबके लिए ये सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओगे तो आप फंस जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में आदमी इनऑर्गेनिक और फिजिकल भूल जाता है। केमिस्ट्री ऐसे भी बहुत ही फंसा देने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है।
तो यार ऑर्गेनिक पढ़ने के चक्कर में हो सकता है किन्हीं किन्हीं स्टूडेंट्स का यार इनऑर्गेनिक और फिजिकल कमजोर हो जाए, या फिर आप मैथ्स और फिजिक्स भूल जाओ या केमिस्ट्री पढ़ने लग जाओ। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ता हूँ। अगर मैं कंपटीशन देने जा रहा हूँ ना तो मैं मैथ और फिजिक्स ही देता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन मिलाओगे तो आप 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन में अगर आप 50 नंबर स्कोर कर ले रहे हो तो आपका बीआईटी सिंधी कंफर्म है। मैं आपको बता रहा हूँ 55 से 50 नंबर में आपका बीआईटी सिंधी कंफर्म है। तो मैं केमिस्ट्री में क्यों अपना माथा खपाऊं यार। केमिस्ट्री के जो इजी चैप्टर्स है मैं उसे पढ़ लूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक्स पढ़ने के चक्कर में ना बहुत सर दुखेगा। लेकिन आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हो। मेरा काम है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बताना, ठीक ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मत पढ़ो, अब पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, ये आपकी मर्जी होगी। हाइड्रोकार्बन आप पढ़ सकते हो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री छोड़ दो यार, ठीक है। और अगर 12th क्लास में हम बात करें तो सॉलिड शुरुआती जो 5 चैप्टर है ना, ये आपको बिल्कुल पढ़ने चाहिए। शुरुआती 4 चैप्टर तो न्यूमेरिकल है और 5वां चैप्टर तो पूरा थ्योरी वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लास 12 ना बहुत इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री के मामले में, ठीक है। ये 6 चैप्टर भी थ्योरी वाला, ये भी आप पढ़ सकते हो। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, मैंने जैसे बोला ना, पी ब्लॉक काफी बड़ा चैप्टर है इसमें। ये देख लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना बड़ा है, यहाँ पे पढ़ने लग जाओगे तो आप फंस जाओगे बिल्कुल। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कंप्लीट करने लग जाओ तो ये सब आप बिल्कुल नहीं कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। काफी थ्योरीज है, काफी न्यूमेरिकल्स है, काफी केमिकल रिएक्शंस है जो आप याद नहीं रख सकोगे एक टाइम। मेरी यही राय है कि यार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दो, ठीक ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के आप जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। बात करते हैं यार मैथ में, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ ही है यार। सेट्स से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, 1-2 आ जाएगा तो आप मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं, लेकिन यार 1-2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो यार। 1-2 क्वेश्चंस में क्या जा रहा है यार, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स, आप वो सब पढ़ो ना। बैठ जाओ यार, मैथ्स क्लास 11 छूट गया हमारा। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पढ़ना होगा। रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तभी 11-12 दोनों आप पढ़ सकोगे। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया यार। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। सीक्वेंस सीरीज बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। स्ट्रेट लाइंस भी खत्म करने होंगे आपको। लिमिट्स, डेरिवेटिव्स तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिस्टिक्स, आपको भी पढ़ने होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा था, मैं स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा नहीं था यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता स्टैटिस्टिक्स, लेकिन देखा था जब मैंने एग्जाम देने गया तो स्टैटिस्टिक्स के 4-5 क्वेश्चन थे तो मेरे पूरी छूट गए थे यार। प्रोबेबिलिटी आपको बिल्कुल पढ़नी होगी। तो ये मैथ्स का था क्लास 11। क्लास 12 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सबसे ज्यादा क्लास 12 के क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में। सबसे ज्यादा होते हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे वो यहाँ इनवर्स में मिलेगा। रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैट्रिसेस पढ़ने होंगे। डिटरमिनेंट्स आपको बिल्कुल पढ़ने होंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो बिल्कुल और पढ़ना होगा। डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस के पढ़ने होंगे। इंटीग्रल्स, डिफिनिट, इंडिफिनिट आपको पढ़ने होंगे। एप्लीकेशंस भी पढ़ने होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ने होंगे। वेक्टर्स भी पढ़ने होंगे। 3D ज्योमेट्री भी पढ़ना होगा। मतलब समझो क्लास 12 पूरा पढ़ना होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ के, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल थ्योरम जो आप प्रोबेबिलिटी क्लास 11 पढ़ के आओ उसकी यहाँ पे एडवांस फॉर्म मिलेगी एक डिटेल वे में, तो वो भी पढ़नी होगी यार। क्लास 12 आपको मैथ्स का पूरा पढ़ना होगा। क्लास 11 भी समझ लो पूरा पढ़ना होगा। मतलब मैथ्स आप नहीं खत्म करके छोड़ सकते, मैथ्स को आपको खत्म ही करना होगा। मैथ्स ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और मैथ्स से ही आप सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भले फंस जाओ लेकिन मैथ में बिल्कुल मत फंसना। और नंबर कैसे स्कोर करना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मत मारना। इस पे हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए तो आपको कितने मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन पेपर में भी हम दिखाएंगे कि क्या हमने जो ये बताया वो सही साबित होता है कि नहीं पिछले 3 साल के। तो थर्ड पार्ट के लिए इंतजार करिए यार। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यार आपको कोई भी गड़बड़ लगी हो, इसमें आपको लग रहा हो कि हमने कुछ गलत बताया तो आप कमेंट करें, फोन करें, बात करें हमसे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं हमसे, बिल्कुल फ्री है यार। हमारा नंबर तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो एनडीए की आ रही है यार, तो उसके लिए दिल थाम के रखें यार। बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी और काफी आपको मोटिवेटिंग लगेगी, रोंगटे खड़े कर देगा यार वो वीडियो देख के आपको। तो बहुत ही मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ D2D के थर्ड पार्ट में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थर्ड पार्ट में आप याद रखिएगा क्वेश्चन पेपर आएगी, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि मैंने जो ये बताया वो उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको लिए जाना जरूरी है। और उसमें हम ये भी बताएंगे कि यार कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए 150 में। ये नहीं कि सबके सब अटेम्प्ट तो नहीं ना कर देंगे, सबके सब अटेम्प्ट कर देंगे तो नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा हो जाती है, तो आपके नंबर ज्यादा आने की जगह कम आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहे, सुरक्षित रहें और हमारा इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।